जैन श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। मुझे 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल श्री चक्र महामंडल विधान ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ समापन की ओर अग्रसर है। आज प्रातःकाल की मंगल वेला में 256 अर्घ के साथ आज की आराधना अपूर्व उल्लास और उमंग के वातावरण में संपन्न हुआ। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा, बंधुओं, विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए, अपनी योगदान देने के लिए आज भी मेरे पास कई स्वीकृतियां आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्रीमती विमला देवी जी, मनोज, नीलिमा, शिखा, सजल जैन, समस्त परिवार, मनोज किराना स्टोर, स्थान नहीं लिखा कहाँ के हैं, इन्होंने 51 किलो बादाम की अपनी स्वीकृति दी है विधान के लिए। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जैन जी की स्मृति में श्री विनय कुमार शुभम जैन मुंबई, इन्होंने विधान हेतु 22,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। श्री वीर बालाजी शची सौर्य के जन्म दिवस पर बैनाला परिवार रायपुर की ओर से विधान हेतु 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सोहन लाल जी, सरोज देवी जी सेठी, जोरहाट आसाम, श्रीमती आभा जी, कमल, आयुष, अक्षिता जैन एवं समस्त काला परिवार मुंबई, इंजीनियर अनीश जी सिंघई, गोटे गांव, श्री प्रियम जी, सिद्धाली, नरेंद्र, कमल, नितिन, सिंगड़ी मुंबई, श्री कैलाश चंद जी जैन सागर, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी, श्रीमती शकुंतला, नीलम, अशोक, शोभा, प्रदीप, मंजू, संजय, मुक्ता, नीलेश, नेहा जी जैन, समस्त कासलीवाल परिवार रायपुर, और श्री मानिक चंद जी, मोतीलाल जी जैन, रांची झारखंड। इन सभी महानुभावों ने विधान में अपने सहयोगिता देने के लिए 11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और क्या है, श्री सुधीर जी, पप्पू मामा, कोयला वाले, गुणायतन ट्रस्टी कटनी, इन्होंने विधान में 11 बोरा नारियल की सहयोग की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत आपको उदारता सम्मान। और बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो बहुमंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान के लिए 108 विमानों की जो योजना थी करीब करीब पूर्ण हो चुकी है, होवर हो गया है। लेकिन कुछ रजत विमान में स्वीकृतियां आई हैं, हम उनके नाम का उल्लेख करेंगे। सामान्य विमान तो पूरे हो गए। हाँ, जिन्होंने सामान्य विमान बुक कराया है वो जी चाहते हैं कि उसको रजत विमान में कन्वर्ट कर दी जाए, तो ये संभव है, आप अपना स्वीकृति भेज सकते हैं। इसमें 8 से 10 किलो तक चांदी संभावित है लगने की। उसी हिसाब से लागत राशि तय करके आपको सूचित की जाएगी, आप अपना राशि भेज देंगे। चलिए, अभी जो मेरे पास स्वीकृति आई हैं, श्रीमती बासुमती जी धामी, जिनंग धामी मुंबई, श्री पवन कुमार जी, संजय जी जैन, अजय जैन बेंगलोर, श्रीमती गुणमाला जी सोगानी, आंचल, रिमझिम, खुशी, सोगानी, महावीर फार्म जयपुर, इन तीनों महानुभावों ने एक एक रजत विमान की अपने स्वीकृति दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, और भी कोई रजत विमान के लिए अपनी स्वीकृति भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, आपका स्वागत है। हम आपका नाम का अवश्य घोषणा करेंगे। और गुरुदेव, अब कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं हमारे पास
आई हुई हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ समाधान के लिए। पूर्व गुरुदेव श्री नंदलाल जी जैन, छावड़ा कोषाध्यक्ष गुनायतन, इन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर बारंबार नमन करके आशीर्वाद की कामना की है और अपनी जिज्ञासा रखी है कि कहा जाता है ये कठिनाइयाँ, मुसीबतें, संकट, बाधाएं, परेशानियाँ इत्यादि के बिना अच्छा जीवन नहीं होता। तो मेरा प्रश्न है कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्या, इसलिए कि ये लोग उसे अच्छे तरीके से अंजाम देने की योग्यता रखते हैं, या अन्य कोई कारण है? बिल्कुल सही बात कही है। कठिनाइयों, मुश्किलों और परेशानियों को झेले बिना अच्छा जीवन नहीं होता। यथार्थ है, काली रात के अनुभव को गुजारे बिना भोर का दर्शन आज तक हुआ किसको? सुबह का दर्शन हमें तभी हो पाता है जब हम शाह रात के अनुभव से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। धुआं उठे बिना ज्योति कहाँ जली? पहले धुआं उठता है, फिर ज्योति जलती है। ऐसे ही जिस जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, हमने तो सुना है जो विष पीता है वो शंकर बनता है। इसलिए इसे समझना चाहिए कि यदि कोई कठिनाई सामने आकर के खड़ी हुई है तो मेरे सामने एक अच्छा अवसर आने वाला है, और अपनी मुश्किलों को अवसर में बदलने की प्रतिभा विकसित करनी चाहिए। सामान्य लोग हर अवसर में मुश्किल देखते हैं, समझदार लोग हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। ऐसी दृष्टि यदि हमारी बन गई तो हम निश्चित अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकेंगे और जीवन को एक सार्थक उपलब्धि दे सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती मेघा जैन ललितपुर से पूछ रही, गुरुदेव हमारे नगर में मुनि संघ विराजमान हैं। कल एक श्रावक के घर मुनिराज का पड़गहान हुआ। महाराज चौके में गए। चौके में आहार सामग्री माइका लगी टेबल पर रखी थी, जिसे देखकर मुनिराज चौके से बाहर चले गए। तो महाराज जी, माइका में क्या दोष है? देखिए, साधु लौटे हैं तो उनसे पूछो क्यों, क्या देख कर लौटे। पर सनमाइका के संदर्भ में मैं एक बात आप सबसे बताता हूँ। एक लंबे अरसे तक हम लोगों के मन में भी एक भ्रम था कि सनमाइका के निर्माण में हड्डी का प्रयोग होता है। लेकिन 1996 में जब गुरुदेव गुजरात में महुआ जी के लिए गए तो रास्ते में एक सनमाइका की फैक्ट्री में रुके। वो जैन की ही थी। उन्होंने उसकी पूरी प्रक्रिया दिखाई, बताई। तो सनमाइका के निर्माण में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे अशुद्ध कहा जा सके। हाँ, सनमाइका के चिपकाने के लिए फेविकॉल का जो प्रयोग होता है वो संदिग्ध है। उसमें कुछ लोगों के कथनानुसार, हालांकि ये पूरी तरह पुष्ट नहीं है पर संदिग्ध है, तो जब तक स्पष्ट नहीं है तब तक हमें उसका परहेज करना चाहिए। तो इस दृष्टि से सनमाइका का प्रयोग अगर न किया जाए तो अच्छा है। अब महाराज का लौटना न लौटना उनका खुद का निर्णय है। कोई साधु लौटे तो वो सही लौटे कि गलत, ये उन्हीं से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? और क्या पता वो किस लिए लौटे हों। अभी तो कई बार गड़बड़ होता है। एक बार की बात है, हम जो एक चौके में थे, बहुत पुरानी 1988 की बात है, मड़िया जी की। एक चौके में थे, उन दिनों में कोई फल लेता नहीं था। थाली दिखाई तो थाली में एक कटोरी में मुझे बाल दिखा। तो बाल है कि नहीं कंफर्म करने के लिए मैंने एक बार और देखा। बाल था, मैं उठ गया, पीछे कमंडल उठा के निकल गया। जब मैं कमंडल उठा रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई, महाराज ने अंगूर हटवाया था, तुमने चीकू हटा दिया इसलिए लौट गए। तो ये घुड़कतान क्या लगा लो तुम। तो जो महाराज लौटे हैं, क्यों लौटे हैं, कैसे लौटे हैं, उनसे पूछो। और हर साधु की अपनी चर्या है, वो अपनी चर्या में स्वतंत्र है।
आप उनकी चर्या के अनुरूप ही उनके साथ वर्तन करें। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती वीना जी पापड़ीवाल, न्यूयॉर्क, जयपुर, प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव। मिथ्या दृष्टि चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, सम्यक दृष्टि जहाँ नमस्कार करते हैं वहाँ चमत्कार हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और हम नमस्कार में चमत्कार पर विश्वास करते हैं। जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं वे केवल भौतिक स्तर से ही धर्म से जुड़ते हैं और वो बड़ा सतही होता है। भौतिक चमत्कार कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। चेतना को चमत्कृत करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, वह है चैतन्य चमत्कार। यदि हमने अपनी आत्मा को परिष्कृत कर लिया, निखार लिया, तो हमसे अच्छा और कोई नहीं। आज किसी भी महापुरुष के चरणों में हम लोग नमन करते हैं तो वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के करते हैं, और वो व्यक्तित्व भी उनके चरित्र के कारण। तो जहाँ चरित्र होता है वहाँ व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की चमक होती है, और उस चमक का चमत्कार अपने आप फैल जाता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए और थोथे कर्मकांडों और चमत्कारों से दूर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीर जी जैन, पप्पो मामा, कोयला परिवार, कटनी की ओर से एक प्रश्न आया है गुरुदेव। महाराज जी, किस कर्म के उदय से श्री चक्र मंडल विधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बैठ पा रहा हूँ? जिनवाणी चैनल पर समस्त कार्यक्रम देख रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपके चरणों में आ सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों से कहूँगा जो आज प्रत्यक्ष विधान में सहभागी न बनकर घर में इस विधान का आनंद ले रहे हैं, कम से कम एक बार चैनल वाले को आभार जरूर दे देना, चाहे वो प्रामाणिक हो या जिनवानी। इतना तो तुम्हारा बनता है, और जिनके सौजन्य से कार्यक्रम आता है उनको आभार जरूर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपयोग है इसका, जिसकी बात अभी पप्पू भाई की बात, बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता, लेकिन अंतराय तो किसी के भी आड़े आ जाता है। उसे विधान में यहाँ आकर के भागीदारी देनी थी, पूरे चातुर्मास जिसने अपनी खूब सेवाएं की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन वो पॉजिटिव निकल आया। हुआ कुछ नहीं पर निकल आया, है तो सच थी, लेकिन चलो अच्छा है, मैं ये समझता हूं अच्छे कार्य में लगे थे इसलिए हल्के में निपट गए। सावधानी रखो, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष से भी लाभ लिया है तो ये लाभ भी हमारी आत्मा के भलाई का कारण है। हम तो एक ही बात कहते हैं, झरने के पास जाकर प्यास बुझाने वाले लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन जो झरने तक नहीं पहुंच पाए वो सप्लाई का पानी पी करके भी गला तर कर लेते हैं, और ये सप्लाई बिल्कुल ठीक जा रही है तो यही पानी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। चलिए पूज्य गुरुदेव, जो लोग अभी आशीर्वाद में 2 दिन की कसर है, आखिरी में दूंगा आशीर्वाद, अभी नहीं है ना, पूरा काम होने दो। हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता साथ हो। महाराज जी, सभी की भावना होती है कि वह दूसरों से विशिष्ट हो, लेकिन शिष्टाचार की कमी उन्हें रोकती है। महाराज जी, इसमें किस प्रकार सुधार करके आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, जिसके अंदर शिष्टता हो, विशिष्टता अपने आप आ जाती है, और बिना शिष्टता की जो विशिष्टता है वो व्यक्ति को पथभ्रमित करती है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बहुत अल्प होता है। देखो, एक है डाल का फूल और एक है कागज का फूल। कागज का फूल लुभावना हो सकता है लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं है, और डाल का फूल उसकी सुगंध पूरे वातावरण में अपनी महक घोल देती है। हमारा जीवन यदि गुणों से भरता है तो स्वाभाविक विशिष्टता आती है। हमें अपने आप को अपने जड़ से जोड़ करके रखना चाहिए। शिष्टता इसी का प्रतीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, गुरुदेव, मैं कुछ विशिष्ट जिज्ञासु बैठे हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। धर्म प्रभावना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और उसके बाद हमारे श्री पंडित अमित जी जैन, वास्तु, इंदौर। गुरुदेव नमस्तु। आज देखने में आता है अधिकतर, आज से 50 साल पहले लोग तुलनात्मक दृष्टि से लोगों को नहीं देखते थे। आज लोग सिर्फ तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं
कहाँ तक सही है? बहुत अच्छी बात है। पहले कंपैरिजन और कंपटीशन दोनों नहीं था, अब कंपटीशन बढ़ गया सो कंपैरिजन भी बढ़ने लगा। ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलना चाहिए। एक दूसरे के साथ तुलना करने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हम इस तरह की तुलना करने से अपना बहुत सारा समय और शक्ति नष्ट करते हैं। और लेकिन लोगों की प्रवृत्ति, अब तो लोग साधुओं में भी तुलना करने लगे। अरे एक बार मुझसे मिला, यही आपकी कटनी की बात है, बोले महाराज आप जब 25 बरस पहले थे 1994 में आपके प्रवचन में, तब में और आपके प्रवचन में तो बहुत अंतर आ गया। बोले 25 बरस पहले के 94 के प्रवचन में और अब के प्रवचन में बहुत अंतर आ गया। मैंने कहा तू जहां का तार आ गया। अरे खुद को तो देखो, किसको हम देख रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये देखने की जरूरत है। पंडित अमित जी जैन, वास्तु इंदौर से तैयार हैं। कैलाश जैन शास्त्री, सागर। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुवर, हम सभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं, और इस विधान में, संस्कृत के विधान में सबसे ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण है। गीत संगीत की अपेक्षा इसमें भक्ति के साथ साथ सीधा सिद्धों के पास पहुंचाने वाले जो मंत्र आपके मुख से उच्चारित होते हैं, हम सभी अभिभूत हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है गुरुवर, मंत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, साथ ही परमार्थिक के साथ साथ भौतिक उपलब्धियों में ये उपयोग या सहायक कैसे हैं? हे गुरुवर नमोस्तु। देखिए, मंत्र शब्द संस्कृत के मन धातु में त्रप प्रत्यय से लगा है, जो मनन करने योग्य हो और जो त्रा यानी हमारी रक्षा करे, जो मंत्री की तरह हमें सलाह दे, जो हमारी रक्षा करे, वो मंत्र है। मननात् मंत्रम। तो जिनका हम मनन करते हैं वो मंत्र है, और ये मंत्र हमारी रक्षा का निमित्त बनता है। हमें ऐसी ही रक्षात्मक दृष्टि से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम शुद्ध मन से मंत्र का प्रयोग करते हैं तो इसका असाधारण प्रभाव पड़ता है, भौतिक संदर्भ में भी और पारमार्थिक संदर्भ में भी। हम मंत्रों के माध्यम से तो नमोकार मंत्र को ही देखते हैं, जिसे अपराजित मंत्र कहा है। तो ये मंत्र है, मंत्र की अपनी बड़ी शक्ति है, मंत्र की अपनी बड़ी सामर्थ्य है। मंत्रों के प्रभाव से हम पदस्थ ध्यान करके कर्म की निद्रा भी करते हैं, और मंत्र के बल पर अनेक प्रकार के भौतिक लाभ पाए जा सकते हैं। इसका उस अनुसार ध्यान देना चाहिए। हाँ, कल की सूचना जरूर दे दीजिए आप पहले। बंधुओं, कल 512 अर्घ के साथ श्री चक्र महामंडल ध्यान की आराधना होगी, और कल विधान प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आप उसी हिसाब से तैयार रहेंगे। प्रातः 8 बजे से ध्यान रखिएगा। और बंधु, श्री कैलाश जी शास्त्री, सागर। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया त्याग कुछ घंटों या कुछ समय का भी कार्यकारी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो बच्चे गुरुदेव त्याग करने की क्षमता तो रखते हैं, मगर उसका महत्व तो नहीं समझते, और जो साधर्मी वयस्क उसका महत्व भी समझते हैं, वो त्याग नहीं करते। तो उन दोनों के लिए गुरुदेव आपका उपदेश। किसी के पास दांत होते तो चने नहीं होते, किसी के पास चने नहीं होते तो दांत नहीं होते, और जिसके पास दोनों है तो पचाने को आंत नहीं होते, तो हम क्या करें? ये लोगों का प्रमाद है। उस प्रमाद के निवारण से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। बंधुओं, अभी अभी हमारे पास स्वीकृति आई है एक रजत विमान के लिए। श्रीमती वासुमती जी श्री धनसुख लाल जी धामी, मुंबई महाराष्ट्र से, इन्होंने एक विद्वान की स्वीकृति दी है। और एक स्वीकृति आई है मनोहर लाल जी और सुलोचना जी, सिंघवी, आदर्श नगर, जयपुर। इन्होंने जीव दया के लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। हम सभी दानदाताओं का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और हाँ, कल बंधुओं, जैसे मैंने बताया कि कल 512 अर्घ के साथ हमारी श्री चक्र मंडल महा आराधना का जो अनुष्ठान है वो सफल होगा। कल प्रातः 8 बजे से विधान प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करें? जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों का IQ बहुत अच्छा रहता है वैसे मोस्टली, जिसमें जैसे बच्चों को IQ बढ़ाने के लिए स्कूल है, कोचिंग है, और भी मतलब हमारे आसपास का वातावरण मिल जाता है। लेकिन हम बच्चों में ऐसा क्या करें कि जिससे उनका EQ और AQ डेवलप हो?
देखिए, बच्चों के EQ और AQ को डेवलप करने के लिए हमें वैसा वातावरण बना देना पड़ेगा। बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक रखना होगा और उनकी भावनाओं को सही दिशा देने का प्रयास करना होगा। दो बातें हमने देखी है, प्रायः या तो लोग बच्चों की भावनाओं को पूरी तरह कुचल देते हैं या बच्चों की अच्छी बुरी सब प्रकार की भावनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। हमें उनकी भावनाओं का सत्कार करते हुए उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए और इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भावनाओं पर कभी विपरीत प्रभाव न पड़े। यदि ऐसा करेंगे तो उनका EQ अपने आप बढ़ेगी और उसके लिए उनको ऐसे ही खेल खिलौने भी देने चाहिए जिससे उनका इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों से बढ़े और इमोशनल डेवलपमेंट भी बढ़े। आजकल सब चीज़ें डिजिटल चीज़ों के साथ जुड़ गई है, तो उसके कारण बच्चों की भावनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें बहुत सहजता से ठीक हो। नमस्ते महाराज जी। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हम सब मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। वहाँ के सभी विधान करने वालों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। बहुत आनंद आ रहा है महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न था कि इस ये जो दयोदय गौशाला परिसर में इस इतने बड़े सिद्ध चक्र मंडल विधान का जो आयोजन हो रहा है इतने बृहद रूप में, तो इसका प्रभाव क्या इस यहाँ के जो लोग प्रत्यक्ष ले रहे हैं और जो परोक्ष ले रहे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर दयोदय में पशु हैं, गायें हैं और मतलब एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक कितना प्रभाव पड़ेगा उन पर, और इस आयोजन का प्रभाव कितनी सीमा तक पड़ेगा? मतलब हम यहाँ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ेगा महाराज श्री? ये मेरा प्रश्न था। नमोस्तु महाराज। देखिए, धार्मिक आयोजनों का प्रभाव वातावरण पर निश्चित रूप से पड़ता है और बड़ा प्रभावी होता है। आपने पूछा कहाँ तक पढ़ेगा, मैं इसे एकदम सुनिश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसका प्रभाव अनंत है। इस वर्ष ये जो विधान हो रहा है, लोग घर घर आराध रहे हैं और जहाँ भी बैठ करके लोग विधान कर रहे हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो उनके मंत्रोच्चारण से जो सकारात्मकता फैलेगी उसका असर ब्रह्मांड में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एक घटना बताता हूं, हमारी भावनाओं का क्या असर पड़ता है। 1996 के फरवरी महीने में पिंडरई में एक गजरत महोत्सव था। हम लोग उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए भोपाल से पहुंचे थे। वहां लगभग 90 वर्ष के बाद ये गजरत था। उस गजरत में पूरे इलाके के लोगों का, थोड़ा कम करो, पूरे इलाके के लोगों का जबरदस्त उत्साह था। 25 किलोमीटर की परिधि में हर घर में मेहमान थे। आप सबको पता है वो ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया है, जनजातीय लोग ही उधर रहते हैं। हर घर में मेहमान। हमने 25-25 हजार आदिवासियों को संबोधा है। आखिरी दिन जिस दिन गजरत था, उस दिन चारों तरफ से केवल लोगों का रेला आता दिख रहा था खेतों की पगडंडियों से, और करीब 2.5 लाख लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गजरत पंचकल्याणिकों में बुंदेलखंड में लोगों का रुझान सदा से रहा है। लोग आते रहे, ज़्यादा संख्या में आते रहे, लेकिन जिस तरह से पिंडरई में लोग आए वो असाधारण था। वहाँ लोग अगर धोबी के यहाँ कपड़ा प्रेस कराने जा रहे तो कह रहा हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं।
किसी के घर में काम वाली भी नहीं आए कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। वो आयोजन जैनों का न होकर जन जन का था। ऐसा गजरथ मैंने अपने जीवन में उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं देखा। उस वर्ष रबी के फसल पर इल्लियों का बड़ा प्रकोप था। पिंडरई और उसके आसपास के इलाके की फसलें भी चौपट हो गई थी। लेकिन आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, पिंडरई की सीमा से जुड़े 25 किलोमीटर की परिधि में दोबारा फूल आ गए और बम्पर चना निकला। अब मुझे नहीं मालूम ये क्यों हुआ, लेकिन लोग आज भी कहते हैं ये गजरथ का प्रभाव है, ये गजरथ का प्रभाव है। मैं ऐसे दावे कभी नहीं करता, लेकिन इतना जानता हूं कि सकारात्मकता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। एक जापान का वैज्ञानिक हुआ मुसारो इमोटो, उसने एक सिद्धांत विकसित किया है इमोटोलॉजी। उसमें ये बताया कि पानी के बोतल पर आपने लेबल लगाया, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम्हें अनेक सा धन्यवाद। दूसरे में तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस आशय के लेबल लगाए हैं केवल बोतल पर, किया कुछ नहीं। उस पानी को -20 डिग्री में जमाया और जमाने के बाद जब उसका रविकरण हुआ और उसके जो फोटो लिए, वो फोटो देखकर, मेरे पास फोटो है अभय भाई, मेरी पाठ की पुस्तक को मंगवा लो, पाठ वाली पुस्तक। वो फोटो देखकर आश्चर्य करेंगे, जिनमें लिखा गया था सकारात्मक बातें, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तुम हमारे मित्र हो, उसके फोटो ऐसे निकले जैसे खिले हुए फूल। और तुम मनहूस हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई, उस बोतल के चित्र में आया जैसे कंकालों का ढेर। तो इमोटोलॉजी, आप लोग इसको सर्च करेंगे पाएंगे। तो ये किसका प्रभाव? भावनाओं का प्रभाव। तो हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान से हाँ जगत में सकारात्मकता आए, ये हम भावना भा रहे हैं। तो जो भी लोग यहां इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, वे सकारात्मकता ही तो फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसका असर निश्चित पड़ेगा। मैं भौतिक असर को उतना प्रमुख नहीं मानता, हालांकि भौतिक असर पड़ता है और जो मैंने उदाहरण दिया है वो भौतिक प्रभाव से ही संबंधित है, लेकिन आध्यात्मिक असर भी पड़ेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव इसके माध्यम से घटित हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये पहला प्रयोग है जब लोग घर घर में ये विधान रच रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। ये सबके जीवन में एक मंगलकारी होगा और ये बात, इस बात का प्रमाण बन गया कि लोगों के अंदर आस्था हो तो चीजें फिर किसी प्रकार से बाधित नहीं होती। आज आपके पास भले मंदिर नहीं है, अन्य साधन नहीं है, लेकिन आप उसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। ये देखिए मिल गया, ये देखो भाई, दिखाओ इसको, हालांकि मैंने पहले भी दिखाया है। ये आप दो चित्र देखिए, ये दो चित्र उस बोतल के हैं जिसमें लिखा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम हमारे मित्र हो। ये पॉजिटिव चीजों का था कि वाइब्रेशनल इफेक्ट ऑन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर। ये देखिए, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखा दो भाई, और बड़ा कर सको जितना कर दो। हो गया? पास ले जाके जब बड़ा कर दो, हाँ ले जाओ, हाथ में रख के दिखाओ, हाँ आ जाओ।
मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ हाँ, ले जाओ। हाँ, केवल उसी पर फोकस करना। आ गया। और ये है दूसरा, यू मेक मी सिक आई विल किल यू। और इसका चित्र देखिए, ले जाओ इसको दिखा, उसी के ऊपर रख दो ना। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कंकालों का ढेर है। ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है। तो निश्चित हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारी जपाराधना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे हम वह हासिल करते हैं जो कहीं नहीं कर सकते। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे महाअनुष्ठान में सहभागी बन रहे हैं और कटनी के लोग विशेष भाग्यशाली हैं कि इसका श्रेय कटनी वासियों को मिल रहा है। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। शिरोमणि संरक्षक और शिक्षक महामंडल विधान के प्रमुख मंडल नंबर 1 के पुण्यार्जक श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात। चलिए। हाँ, गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि शब्द नहीं आशय पकड़ो, पर गुरुदेव कभी कभी एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आशय किस प्रकार पकड़ें। देखिए, शब्द पकड़ोगे तो अनर्थ होगा, आशय पकड़ोगे तो अर्थ होगा। अब जो पूछा है कि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो आशय कैसे निकालें? प्रसंगानुसार आशय निकालो। माँ ने कहा, बेटा तुम ढंग से पढ़ती लिखती नहीं, एकदम गधी हो, क्या अर्थ निकालोगे? बोलो। तुम्हारी माँ ने अगर तुमसे कह दिया कि तुम ढंग से पढ़ती लिखती नहीं, पूरी गधी हो, और यही वाक्य तुम्हारी किसी सहेली ने कहा कि धीरांशी तो एकदम गधी है, बोलो, दोनों शब्दों का एक साथ निकालोगे? नहीं गुरुदेव। क्या हुआ? माँ की बात का बुरा नहीं लगेगा और सहेली की बात का गुस्सा आएगा, बहुत आएगा ना। तो आशय तुमने कैसे निकाला? शब्द पकड़ा कि आशय? आशय। बस ऐसे ही आशय पकड़ना, किस शब्द का क्या अर्थ निकालना है, प्रसंग के अनुसार निकालना। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक एवं शिक्षक महामंडल के प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात। उसके बाद तैयार रही कुमारी अंजलि जैन, तुमशर। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, हमारा जीवन नियमों और मर्यादाओं से बंधा हुआ होता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम कितनी मर्यादा और कितने नियमों का पालन करें ताकि हम अच्छे लाभों से वंचित ना रहे और बुराइयों से भी बचे रहें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, जीवन मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और हम कितने नियम और मर्यादाओं का पालन करें। मर्यादाएं मर्यादाओं के लिए नहीं होती, मर्यादा हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए होती है। हमें उन तमाम मर्यादाओं के भीतर रहना चाहिए जिससे हमारा संयम, हमारा व्रत, हमारा चरित्र सुरक्षित रहे। व्रत, संयम और चरित्र को खोना कतई अच्छी बात नहीं है। तो हमें ऐसी मर्यादाओं को किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए और उसके भीतर रहते हुए जितना हम सब अच्छा कर सके करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक श्री अनुराग जैन को। पूरा परिवार, उत्तम चंद जी, सवाई सिंह है, उत्तम चंद जी, कोयला परिवार, जो द्वितीय प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक हैं। और बोलिए, आप बोलिए तब तक हमारी अंजलि जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, भारत के संविधान में वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैन धर्म के अनुसार इसका किस टाइप प्रयोग किया जाता है? क्या कोई हमारी बातों का असंतुष्टि होता है तो उसे प्रतिक्रिया करता है, तो हमें उस टाइम पे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? देखिए, संवैधानिक अधिकारों में और धार्मिक व्यवहार में बड़ा अंतर है। संवैधानिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। धर्म भी हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।
लेकिन हमारे लिए एक हिदायत है, पर को संताप उत्पन्न करने वाले शब्दों को मत बोलो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, पर संयम के दायरे में। संयम मत खो। वाणी संयम बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम वाणी के संयम के बीच अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी अभिव्यक्ति पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संयत भाषा में ही अभिव्यक्ति दें। चलिए, द्वितीय प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक श्री उत्तम चंद जी सवाई सिंघई परिवार, और आज संभवतः ऐसी जानकारी मिली है कि अनुराग जी का, संभवतः नहीं, यथार्थ है, हाँ। आज अनुराग जी का वैवाहिक वर्षगांठ भी है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, और आप अपना जिज्ञासा प्रश्न। हाँ, पूछो। नमोस्तु मेराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि चोरी करना पाप है तो भी चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये पता नहीं, वो नहीं मानते कि पाप, वो चोरी को अपना धंधा मानते हैं। जो चोरी को अपना धंधा मान लेंगे वो पाप से कभी नहीं बच पाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, नमोस्तु टुरवर, मेरा प्रश्न है कि हम सब बच्चे पुण्य कैसे कमाएं? बस मम्मी पापा जो अच्छा काम करे उनके पीछे लग जाओ, अपने आप पुण्य होगा। समझ गए? मम्मी पापा से कहते रहो आप खूब खूब अच्छा काम करो, हम लोगों को साथ लगाओ। ठीक है ना? चलो, बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, जन्म जरा मृत्यु, जल चढ़ाने का क्या अर्थ है महाराज जी? क्या पुरुषार्थ है? देखिए, जल, हम लोग जो मंत्र बोलते हैं ना अष्टद्रव्य के, बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका मूल स्वरूप कुछ और था और हमने स्वरूप कुछ और बना दिया। हम जल से प्रभु की पूजा करते हैं, हम चंदन से आपकी पूजा करते हैं, हम पुष्प से पूजा करते हैं, हम नैवेद्य से आपकी पूजा करते हैं, हम दीप से करते हैं, धूप से करते हैं और फल से करते हैं। ये मूल रूप से अभिव्यक्ति है। इसके द्वारा हम आपकी पूजा करते हैं। हमारे पूजा के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें यही उल्लेख है, और उसका उद्देश्य है कि जल चंदन आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करना, प्रकट करना। समझ गए? अब वो कालांतर में उसमें जुड़ गया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति। 4 बूंद पानी नहीं डाल रहे हैं और कह रहे हैं मेरे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। कायदे से ये जन्म जरा और मृत्यु का जिन्होंने विनाश कर लिया उनको मैं जल समर्पित कर रहा हूं। जिन्होंने संसार के ताप को मिटा लिया उनको मैं चंदन दे रहा हूं। जिन्होंने काम के बाण का विध्वंस कर दिया उनको मैं पुष्प चढ़ा रहा हूं। समझ गए? इसी तरह आगे लगा लेना। अब ये सब चीजें बढ़ गई। हम लोगों को तो चौंके में हंसी आती है जब आप लोग हम लोगों को बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा, और हम क्षुधा रोग के विनाश के लिए वहां पहुंचे। तो है क्या? ये जल गंध अक्षत आदि के द्वारा हम आपकी पूजा करते हैं, ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए। इन 8 द्रव्यों को ही क्यों लिया? आज बहुत लंबे अंतराल के बाद सवाल आया है, थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा में कर लेना चाहता हूं। जल समर्पण का प्रतीक होता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और जितना आगे बहता है उतना बढ़ता जाता है। ऐसे ही प्रभु आपके प्रति अपने हृदय को समर्पित करने के प्रतीक स्वरूप जल अर्पित कर रहा हूं। चंदन दाह को नष्ट करता है और चंदन माथे पर लगाया जाता है, तो ये श्रद्धा का प्रतीक है। अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए प्रभु के चरणों में चंदन चढ़ाते हैं। पुष्प काम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। प्रभु आपके प्रति मेरे हृदय में असीम प्रेम है,
उस प्रेम को प्रकट करने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं। आप लोग भी एक दूसरे के प्रति प्रेम इजहार करने के लिए पुष्प देते हो ना। तो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, समझ गए ना, वो वैलेंटाइन डे वाला नहीं समझ गए ना, सच्चा प्रेम प्रकट करने के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। अक्षत छूट गया। अक्षत भेद विज्ञान का द्योतक है कि अक्षत से धान अलग हो गया, चावल अलग हो गया। ऐसी अपने भेद विज्ञान को प्रकट करने के लिए अक्षत चढ़ाते हैं। नैवेद्य निवेदन का द्योतक होता है। जिनके प्रति प्रेम है उनके सम्मुख हम कुछ रखेंगे, उस निवेदन के लिए नैवेद्य रखते हैं। दीप प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक है, तो अपने भीतर के ज्ञान भाव की अभिव्यक्ति के लिए दीप चढ़ाते हैं। और धूप दुर्गुणों के विनाश का द्योतक है, सुगंध फैलाता है। तो अपने भीतर के दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए या गुणों की सद्गुणों की सुगंधी को फैलाने के लिए धूप चढ़ाते हैं। और फल है इन सब का कंक्लूजन कि इसका क्या फल मुझे चाहिए, वो दिखाने के लिए फल चढ़ाते हैं। तो ये 8 द्रव्य है। इसका वाकई अर्थ तो ये है कि हम इनसे आपकी पूजा करते हैं। समझ गए? अब ये कह दिए भगवान को 3 धारा पानी की दे दो, और कई लोग तो ऐसे उंगलियों से चुटकी चुटकी से देते। ऐसे जन्म जरा मृत्यु नहीं जाएगा। जन्म जरा मृत्यु के निवारण के लिए पूरे जीवन खपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी बिना धन के धर्म होत है? हाँ, बिना धन के धर्म होत है? होत है। बिना धन के ही सही धर्म होत है। ये बताओ हमारे पास धन है का? बोलो, हमारे पास धन है? आप महाराज हो ना? हाँ, आप महाराज हो ना? हाँ, तो अब जा बोलो कि महाराजों को बिना धन के हो जात। अब तुमसे दूसरी कह, तुम नमोकार जपत तो में का पैसा लगत? बोलो, नहीं लगे। नमोकार जप में पैसा तो नहीं लगत ना, तो में धन है का? नहीं। सुन लो, बहुत अच्छा सवाल किया है। बिना धन के धर्म होने की जो बात है, ध्यान रखना, धर्म हमारी आंतरिक साधना है। उसके लिए धन का सीधा कोई योग नहीं है। लेकिन बिना धन के धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। धर्म तो हो जाएगा, तुम जाप करो, पाठ करो, सामायिक करो, उसमें कुछ नहीं लगना है, तुम्हें धन नहीं लगेगा। लेकिन धार्मिक आयोजन करोगे तो उसमें तो धन लगेगा ही लगेगा, और धन लगाओगे तब धार्मिक आयोजन कर पाओगे। धन जोड़ने वाले का नहीं होता, समझ गए? गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के साथ उनके एक मुंह बोले भक्त थे, तो बड़े धनपति थे, सागर के ही थे। तो हमेशा इस बात की दुहाई देते थे, वर्णी जी उनको छेड़ते थे कि पैसे के बिना धर्म नहीं होता, पैसे के बिना धर्म नहीं होता। और वर्णी जी हमेशा कहते थे पैसों से धर्म नहीं होता। एक रोज जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, रास्ते में नदी पड़ी, नदी में पानी चढ़ा हुआ था। वो नाव पर सवार हुए, और जब नाव पार किए तो सेठ जी ने 5 का नोट निकाला, नाविक को दिया। तो उनने मौका देख के कहा, देखा महाराज, अगर हमारे खीसा में पैसा नहीं होते तो आज हम ये पार नहीं आ पाते। बुंदेलखंडी में बोला, महाराज हमारे खीसा में पैसा नहीं होते तो हम ए पार नहीं आ पाते। बर्नी जी ने कहा, पैसा खीसा में ही धरे होते तो ए पार नहीं आ पाते। खीसे से निकाला तो इस पार आए हो, समझ गए ना? तो ध्यान रखना, धन से धर्म नहीं होगा, धन के त्याग से ही धर्म होगा। धार्मिक कार्यक्रम में धन लगाने से होगा ना, धन सजाने से नहीं। इसलिए धन कमाओ तो धन को लगाओ भी। चलिए, राय सेठ सी चंद कुमार जी, जैन गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी कृति अरविंद राजा, जैन गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन मंत्री जबलपुर। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जीवन को जीवंत बनाने के लिए हमें अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग किस तरह से करना चाहिए? जीवन को जीवंत बनाने के लिए हमें अपनी प्रतिभा का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, जीवंत उपयोग करने के लिए, जीवन का जीवंत उपयोग करने के लिए प्रतिभा का उपयोग किस, जीवन का उपयोग जी,
देखो, जीवन को संयम की दिशा में लगाओ, सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर जीवन में संयम है और सकारात्मकता है, तभी आप अपने जीवन का सही लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया, भवस्य सारम किम व्रत धारणम च, व्रतों के धारण से ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। नमोस्तु महर्षि। हाँ, कुमारी कृति अरविंद राजा, जैन जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन मंत्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में हमें इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम इमेजिनेशन पावर को सही डायरेक्शन में कैसे लगाएं और उसको बढ़ाएं कैसे? अपनी कल्पनाशीलता को सही दिशा में कैसे लगाएं और बढ़ाएं कैसे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कल्पनाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यथार्थ को छूते हुए। जो लोग कपोल कल्पनाओं में उलझते हैं, वे प्रायः अपने जीवन को गर्त में गिरा देते हैं, और जीवन के यथार्थ का एहसास करते हुए वे कल्पना के आकाश में उड़ते हैं, वे ऊंचाई को छूते हैं। हमें अच्छे सपने देखने चाहिए और हर चीज़ को व्यापकता और सकारात्मकता के साथ देखने की कोशिश करनी चाहिए, समग्रता के साथ देखने की कोशिश करनी चाहिए। एकांगी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके उभय पहलू को देख करके चलना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती है। इस क्षमता को बढ़ाने के दो और अच्छे उपाय हैं। एक तो ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को हम पढ़ें जिन्होंने अपने विचारशीलता, अपनी कल्पनाशीलता, अपनी लगनशीलता और अपने श्रम के बल पर ऊंचाइयां छुई है, जीवन को एक नई दिशा दी है। उनसे हमें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात, नियमित हम भावना योग करें। ये एक ऐसी विधा है जिससे हम अपने जीवन का समग्र विकास कर सकेंगे। नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य को, जो विधान के शेष अगले कार्यक्रमों पर अपना विचार रखेंगे। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरणों में कोटि नमन। महाअनुष्ठान के महापूजन के 2 दिन है शेष और 30 तारीख का दिन होगा महाविशेष। बंधु, कल 512 अर्घ चढ़ेंगे और परसों 1024 अर्घ चढ़ेंगे और इस अनुष्ठान का समापन 30 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से प्रारंभ होगा। विश्व शांति महायज्ञ हवन के माध्यम से 6 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ होगा और 8 बजे संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। हवन सहित पूरी क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। जो यहाँ पर बैठ के पूजन विधान कर रहे हैं और जो प्रमाणिक ऐप जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठ के 8 दिन तक लगातार आपने पूजन किए है और आप 30 तारीख को हवन करना चाहते हैं, हवन करना ही है, तभी आपका ये संपूर्ण विधान माना जाएगा। और हवन सामग्री में आपको क्या क्या रखना है आप नोट कर लेंगे। व्यवस्थित आप पूरी सामग्री उस समय रखेंगे जिससे यहाँ से जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं के साथ आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप जोड़े के साथ बैठे हैं, 2 लोग हैं तो 1 हवन कुंड रखेंगे और ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हवन कुंड रखेंगे। मिट्टी का दीपक जिसमें घी भरा हो और बाती लगी हो, साथ में शुद्ध धूप, बाजार की धूप का उपयोग नहीं करना है। आम की लकड़ी और कपूर, माचिस, पचरंगा धागा। आम की लकड़ी सूखी और निर्दोष। हाँ जी, आम की लकड़ी सूखी निर्दोष। अगर लकड़ी नहीं मिल रही है तो आप सूखा गोला रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। और धूप बाजार की आप उपयोग नहीं करेंगे और पुण्याह वाचन के लिए 1 कलश जरूर रखें, जिससे आप भी यहाँ से जो पुण्याह वाचन की क्रिया होगी उसके साथ आप भी पुण्याह वाचन कर सकते हैं। और ये अनुष्ठान आपने घर में बैठ के किया है, हो सकता है जाने अनजाने में कोई गलती आदि हो गई हो तो 1 श्रीफल अंत में क्षमा याचना के लिए जरूर रखना। प्रातः 6 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ होगा और 8 बजे संपूर्ण हवन विधि संपन्न हो जाएगी। जो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस क्रिया को देखेंगे 6 बजे से ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस हवन विधि में शामिल होंगे, शांति धारा के ठीक पश्चात 7 बजे से पूजन मिलेगा। 7 बजे से जितनी शेष पूजन है वो मिल जाएंगी। हाँ। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि उसके पहले अगर आपके पास समय है तो आप अपने जिनालय में जाके अभिषेक कर लें और आप अपनी जो नैमित्तिक पूजन है वो भी संपन्न कर लें, जिससे शांति धारा के ठीक पश्चात हवन विधि से आप जुड़ सकें। 7:20 तक आ जाओ जी। 7:20 के पहले आप अपने घर में पहुंच जाएं, जिससे व्यवस्थित जो हवन की विधि है उस विधि को आप यहाँ से जो प्रसारण किया जाएगा आप उससे जुड़ के संपूर्ण हवन विधि को कर सकते हैं। कल
पंच परमेष्टि महामंडल विधान है और परसों सहिष नाम महामंडल विधान है। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः मैं संचालन को आमंत्रित कर रहा हूँ भैया विमल जी को। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमार जी गुल्ली, मीना जैन और श्री राज मीन जैन। बंधुओं, इन्होंने प्रथम में सामान्य विमान की स्वीकृति दी थी, परंतु अब इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने उस सामान्य को रजत विमान में कन्वर्ट कर दिया। हम आपकी उदार तरफ बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और अजय ये अपना प्रश्न किसका है प्रश्न? चलो दो अजय जिनका भी है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है, हाँ बोलो। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि जो हम धार्मिक क्रियाएं या जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जैसे कि पूजा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, तो इसका बेसिक जो लक्ष्य मेरी समझ में जो आया है वो है कि अनकॉन्शियस माइंड में भी कॉन्शियसनेस जनरेट करना या कॉन्शियसनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये कैसे उसमें सम्मिलित होता है? देखिए, थोड़ी सी समझने में भूल है। हम भक्ति करके कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम अपने अनकॉन्शियस को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा, अब आपके मानस में ओम हीम असिया उषा नमः, ओम हीम असिया उषा नमः गूंज रहा है कि नहीं? गूंज रहा है। ये कॉन्शियस माइंड से है कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से है? तो महाराज ये मंत्र उच्चारण तो वो अनकॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस लाना हुआ, सब कॉन्शियस में गया है। हाँ, सब कॉन्शियस। अभी तक जो हम बुद्धि पूर्वक करते थे अब वो अबुद्धि पूर्वक आने लगा। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे अनुष्ठानों से हमारी अवचेतन मन में धार्मिक श्रद्धा बढ़ जाती है, और जब धार्मिक श्रद्धा बढ़ती है तो वह हमारे जीवन को अपने आप नियंत्रित और अनुशासित करने लगता है। इससे हमारे जीवन का पथ सतत प्रशस्त होता रहता है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं करना अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाना है। कर्मशास्त्री भाषा में पुण्य का बंध पाप की निजरा है, लेकिन हम व्यवहारिक भाषा में इसे कहें तो ये जीवन की सकारात्मकता की अभिव्यक्ति। चलिए महाराज जी का ले लो। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव अरहर जी महाराज चरण को मैं प्रार्थना विदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, चलिए तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शाश्वत अस्य जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। कहा गया है कि हमारे दुख का कारण है कि हम शाश्वत की उपेक्षा करते हैं और क्षणिक का सत्कार करते हैं। गुरुदेव, क्षणिक हम हमारे परिचय में हैं और शाश्वत से हम अपरिचित हैं, तो हम क्षणिक का सत्कार करते हैं, तो यह दुख का कारण कैसे है? देखिए, क्षणिक हमारे सामने है और हम क्षणिक को सत्कार करते, क्षणिक को क्षणिक मान करके सत्कार करो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब तुम क्षणिक को शाश्वत मान करके सत्कार करते हो और वो हाथ से छिटक के जाता है, टूटता है, तो तकलीफ होती है। बचपन में याद करो, मिट्टी के घरौंदे, रेत के घरौंदे बनाए कि नहीं बनाए? और बाद में लात मार के चले गए, कोई तकलीफ हुई? नहीं। क्यों? हमें मालूम है घरौंदा इतनी देर का है, लेकिन अगर तुम्हारा घर टूटे तो, बड़े हो जाने पर ये बड़े घरौंदे टूटे तो दुख होता है। क्यों? वो भी घरौंदा था, ये भी घरौंदा है, उसे हमने क्षणिक माना, दुख नहीं हुआ, इसे शाश्वत माना, दुख हो गया। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए, एक मिनट। एक संशोधन कार्यक्रम में आया है, इस कार्तिक की पूर्णिमा को हवन से पूर्व ब्रह्मचारी जी बृहत महाभिषेक होगा, शांति धारा होगी। वो कार्यक्रम 7:10 से 8:10 तक चलेगा। आप उसके पूर्व हवन के पूजन आदि कर लीजिए। हवन के कार्यक्रम में संशोधन है, सब लोग सुन लीजिए। यह बृहत शांति धारा सहस्र नाम मंत्रों से होगी और उस दिन की शांति धारा जीव दया की भावना से होगी। कोई खाली हाथ नहीं। जितने लोगों को शांति धारा करना है, चाहे मंडल वाले हैं चाहे कोई हो, उस दिन की सारी राशि हमेशा जाती है जीव दया के लिए। देवोदय महासंघ में जाएगी, कटनी की गौशाला में भी उसका एक अंश जाएगा और बाहर के लोग भी उसकी अनुमोदना करेंगे। एक बड़ा अभिषेक होगा। ये कार्यक्रम
लगभग 9 बजे तक चलेगा और 9 बजे के बाद आधा घंटा में हवन हो जाएगा, पूजन होगी। हवन कितने बजे खत्म करोगे? हमारी 9 बजे खत्म हो जाएगी। हाँ 10 बजे, 10 बजे इनका हवन खत्म हो जाएगा और हो सकता है उस हवन के बाद कुछ और भी हो जाए, और अभी पता नहीं, अभी वो डिपेंड है। तो ये कार्यक्रम है, संशोधित कार्यक्रम है। तो जो कार्यक्रम है वो है, और दोपहर का कार्यक्रम आप सबको पता ही है कि 2 तारीख से बिलहरी का पंच कल्याणक है। तो ये एक कसर नहीं रहनी चाहिए, बृहद शांति धारा होगी और उसके बाद ही इस कार्यक्रम का समापन। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,